हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। मैं भारत आज आपको बताऊंगा कैलेंडर की आसान से आसान ट्रिक कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब समझते हैं कैलेंडर। समझिए, सबसे पहले देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, पहले ये बताइए। तो एक वर्ष में पूरे कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है। अगर वो वर्ष कैसा हो? लीप वर्ष हो। अगर वो वर्ष कैसा हो? लीप वर्ष हो, तो उसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। 366 दिन हो जाते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब सीधे हम लोग ट्रिक के पास चलते हैं। समझिए, ये इसका कोड होता है। ये कोड नहीं बल्कि ट्रिक ही होती है पूरी। समझिए इसको क्या करना है। इसमें आपको इसमें बस एक चीज़ याद करनी है। बस देखो, ये मंथ लिखा है, मंथ कोड है ये वाला पूरा। ये वाला पूरा मंथ कोड है, ये वाला पूरा। ठीक है, ये वाला पूरा जितना भी है ये मंथ कोड है। कैसे याद करेंगे? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 पूरे महीने लिख दिए। अब इसको कैसे करना है? जनवरी का कोड है 1, फरवरी का है 4, मार्च का है 4, अप्रैल का है 0, मई का है 2, जून का है 5, जुलाई का है 0, अगस्त का है 3, सितंबर का है 6, अक्टूबर का है 1, नवंबर का है 4 और दिसंबर का कितना है? 6। इसको करेंगे कैसे याद? ऐसे तो कभी नहीं कर पाएंगे। करेंगे कैसे याद? ध्यान रखना, 2-3 बार जैसे मैं दोहरा रहा हूँ आप भी दोहराना, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया है। 144 025 036 146। क्या? 144 025 036 146। एक बार और बोल देता हूँ मैं, 144 025 036 146। ठीक है। ये चीज़ अभी आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत समझ में आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाना है। ठीक है, समझिए। तो ये वाला मंथ कोड पूरा था किसके लिए? साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। अब मैंने ये 0 और 3 लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं? 0 और 3 इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अगर लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है तो उसमें जनवरी का और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। मात्र जनवरी का और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा और सभी कोड जैसे कि तैसे रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर साधारण वर्ष होगा तो यही वाले कोड रहेंगे। और अगर लीप वर्ष हो जाता है, लीप वर्ष क्या होता है समझिए थोड़ी बात। लीप वर्ष वह चीज़ होती है जिसमें 4 का भाग चला जाए। ऐसे मान के चलो, मैंने बोल दिया 1980 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो 1980 क्या है? 1980 क्या है? लीप वर्ष, क्योंकि 4 का भाग इसमें चला जाएगा। और 4 का भाग बहुत आसानी से देने के लिए क्या करना होता है? तो लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ऐसे मान के चलते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, 1992 देख लिया मैंने। ठीक है, 1992 में लास्ट के 2 अंक देखे तो 92 हैं। 92 में 4 का भाग दे के देखते हैं, तो 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिया 12, यानी कट गया है। तो 4 से पूरा कट गया, यानी कि क्या हुआ? लीप वर्ष। समझ में आई बात? तो जो मंथ कोड हैं साधारण वर्ष के अलग हैं और लीप वर्ष के हैं, बस जनवरी और फरवरी चेंज हो जाएगा और पूरा कोड सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें? सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है समझिए। शताब्दी कोड क्या होता है? ये 1600 लिखा है मैंने। देखिए शताब्दी कोड में क्या होता है। 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है और 2000 का 6 है। ये है क्या चीज़? देखो 1600 है। शताब्दी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 400 में 400 से भाग देके। ठीक है, 400 से जब ये पूरा भाग चला गया, 400 से ये पूरा भाग चला गया, यानी कि शेषफल क्या बचा? शून्य। शेषफल क्या बचा? शून्य। तो उसका कोड क्या होगा? 6। सीधी बात ये है, जब पूरा भाग कट जाता है 400 से तो जो शेषफल बचता है शून्य, उसका कोड होता है 6। ऐसे ही 1700 का, 1700 में भाग दिया 400 से
तो कितनी बार कट चला जाएगा, 4 चौको 1600, ठीक है 1600 बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 100 शेष बचेगा, 100 शेष बचेगा ना, तो 100 शेष बचेगा, उसका कोड क्या होगा 4। समझते चलिए आप पूरी बात। ऐसे ही 1800 का, 1800 में जब भाग दिया जाता है 400 का, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 चौको 1600, कितना शेष बच रहा है, 200 बच रहा है शेष, तो 200 शेष बच रहा है, तो उसका कितना होगा 2। समझिए बात, 4 चौको 1600, शेष बचा 200, 200 का कोड कितना हो गया 2। अब बात करते हैं 1900 की, तो 1900 में जब 400 का भाग दिया जाएगा तो कितना कोड आ जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो 4 चौको 1600, शेष बचेगा 300, तो 300 जब शेष बचता है तब क्या होगा 0। 300 जब शेष बचता है तब क्या होगा 0, तब क्या होगा 0। अब बात समझिए मेरी, देखो जब 0 शेष बचेगा, जब 0 शेष बचेगा, जब 0 शेष बचेगा तो क्या आएगा 6, 100 शेष बचेगा तो 4, 200 शेष बचेगा तो 2 और 300 शेष बचेगा तो 0। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और शताब्दी का निकालते हैं तो किससे, 400 से भाग देके। अब थोड़ी बात समझिए मेरी, देखो रविवार का कोड होता है क्या, नंबरिंग होती है, रविवार का कोड है 1, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6, शनिवार का 7 या 0, 7 या 0। फिर से सुन लीजिए, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 या 7। अब सीधे जाते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है समझिए, ये फॉर्मूले से पूरा सॉल्व होता है। समझिए क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या आता है डेट, सबसे पहले क्या आता है डेट, यानी कि कौन सी डेट, जो डेट देगी, ऐसे मान चलो मैंने बोला 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त 1947, समझिए बात, तो डेट क्या होगी इसमें 15, ठीक है। मंथ इसमें मंथ का क्या करना है, इसका मंथ कोड रखना है, तो 15 का आप ऊपर करके देख लीजिए, तो 15 का अगस्त जो है, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3, अगस्त का कोड हो गया 3। अब ईयर देखते हैं इसमें, ईयर कितनी है इसमें, तो ईयर कितनी है इसमें, जो लास्ट की 2 ईयर होती हैं इनको लिख लेते हैं जैसे का तैसा, ठीक है, ईयर जितनी भी है जैसे का तैसा लिख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, अब जो लीप ईयर लिखा है ना, इसमें जो लीप ईयर लिखा है, इस लीप ईयर में क्या करना होता है, तो जो 47 है ना इसमें लास्ट में 47, अब 47 में 4 का भाग दीजिए, 47 में जब आप 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 47 में 4 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। 47 में जब आप 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है, तो 11 ही इसमें लीप ईयर्स होंगे, मतलब 47 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 11 लीप ईयर होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके, कि जब 4 का भाग दिया जाता है तभी लीप ईयर निकलते हैं, तो 47 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 11 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब इसमें समझिए, अब लास्ट में क्या बचा है, सेंचुरी, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड बताया था मैंने, सेंचुरी कौन सी है अपनी, 1900 सेंचुरी है, तो जब 1900 में 400 का भाग दिया जाता है, 1900 में 400 का भाग दिया जाता है तो कितना शेष आता है, तो 4 चौको 1600, 1600 आएगा, और लेकिन शेष कितना होगा उसमें से 300, 300 जब शेष होगा तो उसके लिए मैंने कोड क्या बताया था 0, जब 300 शेष होगा तो क्या कोड होगा 0, और इस पूरे को किससे भाग देना है 7 से। अब समझिए, तो ये जोड़िए कितना हो गया है, 7 और 1 8, 8 9 10 11, 11 5, 11 5 कितना हो रहा है टोटल मिला के, ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 76, टोटल कितना हो रहा है 76। अब इसको काट देते हैं, तो कितना हो रहा है टोटल 76, टोटल हो रहा है 76, लेकिन भाग किससे देना है 7 से। अब समझिए बात, जब 7 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 7 10 70, 10 बार तो चला जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या चीज़ ढूंढनी है, अब इसमें ढूंढना है शेष, क्या ढूंढना है शेष। तो जब 10 बार जाएगा 70 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा कि नहीं। अब जो शेष है ना, जो शेष है, शेष का कोड मैच कीजिए किस दिन से हो रहा है, तो शुक्रवार को है 6 कि नहीं, 6 कोड किसका है, शुक्रवार का है, तो अपना आंसर क्या होगा शुक्रवार, अपना आंसर क्या होगा शुक्रवार।
ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1997, 30 दिसंबर 1997, इसको कैसे करेंगे? देखो पूरी वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, दिन का कोड ले लिया मैंने, ठीक है, डेट का ले लिया, मंथ का कोड दिसंबर का क्या होता है 6। ध्यान कीजिए 144 025 036 146, मतलब 46 में जो लास्ट में आ रहा है 6, तो 6 किसका होगा, दिसंबर का। और ईयर कितनी है 97, लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है, 97 है। और अब 97 में 4 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 97 में 4 का भाग दिया जाएगा तो कितने लीप ईयर निकलेंगे, तो कितने निकलेंगे 24। 97 में जब आप 4 का भाग देंगे तो कितने निकलेंगे 24 लीप ईयर। अब बात समझिए, शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी कोड 0 है। कैसे है, क्योंकि 19वीं शताब्दी है, 1900 है शताब्दी में। जब शताब्दी कोड निकालते हैं तो 400 से भाग देते हैं और शेष कितना आएगा 300। 300 को क्या होता है 0 कोड, ठीक है, 300 क्या होता है 0। इन टोटल सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 157। 157 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 22 बार तो जाएगा, लेकिन शेष कितना छोड़ेगा, वो शेष छोड़ेगा 3। शेष कितना छोड़ेगा, शेष 3 छोड़ेगा। और हम जानते हैं 3 किसका होता है, एक होता है रविवार का, 2 होता है सोमवार का और तीसरा क्या होता है मंगलवार का। यानी कि आंसर अपना क्या होगा, तीसरा मंगलवार का होता है, ठीक है, आंसर होगा मंगलवार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2000 को, इस पूरी वीडियो में लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फिर और अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको देखिए, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, ठीक है, मैंने मान लिया 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, 1 साल हो गई है पूरी चेंज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितनी 1 साल चेंज हो गई, ये 1 ईयर 1 वर्ष पूरा चेंज हो गया है। क्या होगा, समझिए बात, जब साल चेंज हो जाती है, जब साल चेंज हो जाती है पूरी, तो क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है, 1 दिन बढ़ जाता है। जब पूरी साल चेंज हो जाती है तो क्या होता है 1 दिन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2001 को क्या होगा शनिवार, ठीक है, क्या होगा शनिवार। आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। समझिए क्या करेंगे इसमें, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, 1988 में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, ठीक है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया गया, तो क्या होगा 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या होगा 1 दिन बढ़ जाएगा, बुधवार में प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा गुरुवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया कौन सा दिन था। अब समझिए बात, प्रथम गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 को जो मनाया गया था उसमें कौन सा दिन था, ठीक है। तो अपनी जो ट्रिक थी, फॉर्मूला था उसी से करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या आता है, डेट क्या है 26, ठीक है, जनवरी। मंथ कोड क्या है अपना जनवरी का 1 है। मंथ कोड कब अप्लाई करते हैं, एक बात और समझ लीजिए, पहले लीप ईयर देख के, अगर मान के चलो लीप ईयर है तो फिर उसमें जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, और अगर लीप ईयर नहीं है तो अपना पूरा कौन सा रहता है 144 025 036 146, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर है नहीं है, कैसे पता लगाया, 4 का भाग देके। तो 26 और मंथ कोड क्या हो जाएगा अपना 1, मंथ कोड हो गया 1, ठीक है। मंथ कोड के बाद क्या होता है, ईयर कितनी है, तो ईयर कितनी है 50, ठीक है। अब ये 50 हैं, 50 में 4 का भाग देते हैं कि 50 के अंदर कितनी लीप ईयर है, 50 के अंदर कितनी लीप ईयर है, तो 50 के अंदर कितनी लीप ईयर होंगी, जब 4 का भाग 50 में देंगे तो 12, ठीक है। इसमें शेष से मतलब नहीं होता है, इसमें मात्र लीप ईयर निकालनी होती है। अब शताब्दी कौन सी है, 1900 शताब्दी है, तो मैंने बताया है 1900 शताब्दी में क्या होता है कोड, शेष आ जाता है 300 और कोड हो जाता है 0, ठीक है। और इसका पूरे का भाग दे देंगे
7 से। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे इनको, 2 3 6 3 9 5 2 7 1 8, 89 आ गया। 89 आ गया, 89 में भाग देंगे किसका, 7 का। 89 में जब 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 7 84, 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। लेकिन 89 में से 84 जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। यहाँ काम क्या होता है, शेष का मेन काम होता है, तो 5 शेष बचेगा। तो जो 5 होता है, 5 अपना कौन सा दिन होता है 5वें नंबर का, तो समझिए रविवार का फर्स्ट, सोमवार का सेकंड, और मंगलवार का तीसरा, और बुधवार का चौथा, और गुरुवार का 5वां। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, गुरुवार। गुरुवार अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीते कल के पहले दिन, यानी कि परसों बुधवार था, ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। पहले इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आज देखिए इसमें आज, ये तो आज हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है बीते कल से पहले, यानी कि ये बीता कल हो गया, ठीक है, ये कल हो गया बीता, और ये वाला क्या होगा, परसों, बीते कल से पहले का दिन, ठीक है। ये आज हो गया, ये कल हो गया, और एक परसों हो गया। तो उन्होंने क्या कहा है, जो परसों है, परसों क्या था, बुधवार था, ठीक है, परसों क्या था, बुधवार था, परसों था बुधवार। तो रविवार कब होगा, तो रविवार कब होगा, देखिए बुध ये हो गया, और फिर परसों से फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। आज क्या होगा, शुक्रवार होगा। आज के बाद आने वाला कल की बात करें तो क्या होगा, शनिवार होगा। फिर आगे बात करें फिर रविवार होगा। तो देखो आज तो है शुक्रवार, आज है शुक्रवार, और आने वाला कल होगा शनिवार, और आने वाला परसों क्या होगा, रविवार। आने वाला परसों क्या होगा, रविवार। ऑप्शन देखिए इसमें, आज है ऑप्शन, नहीं है, आज नहीं होगा। भी आने वाला कल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाला कल में क्या है, शनिवार है। और आने वाले कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के बाद अगले दिन, बिल्कुल सही है, यानी कि आने वाले कल के अगले दिन क्या होगा अपना, आने वाले कल के अगले दिन क्या होगा अपना, रविवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, समझिए। पूरा वैसे ही टेक्निक से करेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले डेट 26, ठीक है, डेट के बाद मंथ कोड, जनवरी का क्या होता है 1, जनवरी का क्या होता है 1। अब समझिए बात, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में मैंने बताया था कि जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। जनवरी का चेंज होकर कितना हो जाता है, 1 होता है, तो उसको क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है कि नहीं। जनवरी का चेंज होकर क्या हो जाता है, 0। तो इसमें क्या होगा, जनवरी का कोड 0, ठीक। अब इसमें ईयर देखते हैं, ईयर कितनी है इसमें, ईयर तो 12 है, ईयर 12 है। अब ईयर तो 12 है, देख लिए मैंने। अब समझिए इसमें, अरे हट गया, फिर से देख लेते हैं इसको। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने बता दिया था पूरा, तो 26, ठीक है। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और कितने ईयर हैं इसमें, 12, 12 में कितने ईयर होते हैं, तो 12 में 4 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 लीप ईयर होगा इसमें, 3 लीप ईयर हो जाएंगे इसमें। अब समझिए 2000 में जब 400 का भाग दिया जाता है, शताब्दी कोड निकालने के लिए क्या किया जाता है, 2000 में 400 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, शेष कोई नहीं बचेगा, यानी कि शेष बचेगा 0। और 0 का कोड क्या होता है शताब्दी में, 0 का कोड क्या होता है 3, ठीक है। 0 का कोड क्या होता है 3, इसमें बटे में क्या कर दिया मैंने 7। समझिए कितने हो गए, 3 3 6, 6 2 8, 8 6 14, 2 3 2 3 2, इसमें 0 का कोड, 0 का कोड देखो दोस्तों कितना होगा, 0 का कोड क्या होता है 6 होता है, 3 नहीं होता है 0 कोड। 0 का कोड क्या होता है 6, ठीक है। तो इसमें किसका जोड़ कर देंगे 6, वो बटे क्या हो जाएगा 7। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 3 9, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 26 कितना हो जाएगा 47, 47 हो जाएगा। 47 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 6 42,
42 कट जाएगा, बचेगा कितना 5। जब 5 बचेगा तो हम जानते हैं 5 हमारे दिनों में से किसका कोड होता है, किसका होता है कोड, गुरुवार का। तो गुरुवार अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 जनवरी 2000 को रविवार था, 15 जनवरी 2013 को क्या होगा। 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा। समझिए बात, देखो क्या करना है इसमें। पहले सबसे पहले इसमें ये कर लेते हैं कि जो 2000 हैं, 2000 से लेके 2013 तक कितने दिन, कितने ईयर होंगे इसमें, पहले ये देख लेते हैं। तो 2000 से लेके 2013 तक 13 ईयर होंगे। अब उन 13 ईयर में, उन 13 ईयर में 13 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर के लिए 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग जाएगा कितनी बार, 4 तिया 12, यानी कि उसमें 3 लीप ईयर होंगे। उसमें क्या हुआ, 3 लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे। अब एक बात समझिए, 3 लीप ईयर तो इसके 2000 और 2013 के बीच में हो गए, लेकिन इसमें 2000 वाला भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कौन कौन से होंगे। एक तो 2000 होगा, ठीक है, 2004 होगा, 2008 होगा 3, और 2012 होगा, 4 होंगे इसमें। ठीक है, 4 होंगे लीप ईयर, 4 होंगे लीप ईयर। तो 3 ये हो गए, और एक मैंने ऐड कर दिया, कौन सा, 2012। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिलके, 17 हो जाएगा। अब ये 17 हो जाएगा। 17 में जब भाग दिया जाएगा 7 से, जो 17 में भाग दिया जाएगा 7 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, कितने, 3 शेष आ रहा है इसमें। 3 शेष जब आ रहा है इसमें, लेकिन पहले उस टाइम में क्या था, रविवार था, पहले क्या था, रविवार था। अब 3 शेष और आ रहा है, तो रविवार में 3 और जोड़ देंगे, रविवार में 3 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, रविवार से सोमवार, मंगल, बुध। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा बुधवार, अब हो जाएगा बुधवार। एक बार फिर से और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको अगर दिक्कत हो तो समझ लीजिए। 15 जनवरी 2000 को रविवार था, ठीक है, मैंने मान लिया। और 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 15 जनवरी 2000 को रविवार था, 2000 से लेके 2013 तक सबसे पहले कितने ईयर हो गए, 13 ईयर हो गए। ठीक है, अब इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो समझिए, तो पहला तो 2000 ही है, ठीक है, फिर उसके बाद 2004 है, 2008 है, 2012 है, 4 हो गए कि नहीं, तो इसमें 4 हो गए। तो 13 और 4 कितना हो गया, 17, 17 में भाग दिया जाएगा 7 से, तो कितनी बार कटेगा ये, 2 बार, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 3, शेष कितना बचेगा, 3। लेकिन उस टाइम पे रविवार था, तो अब 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, तो रविवार में 3 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंजना को ठीक से याद है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद है, परंतु शुक्रवार से पहले है। समझिए समझिए बात, साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद है, यानी कि बुध को हो सकता है, ठीक है, और गुरुवार को हो सकता है, बुध को या गुरुवार को हो सकता है, लेकिन शुक्रवार से पहले है, तो शुक्र को नहीं हो सकता है। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुध के बाद है, बुध के बाद मतलब गुरुवार को हो सकता है, या फिर शुक्रवार को हो सकता है, या फिर शनिवार को हो सकता है। तो बुधवार की बात है, परंतु रविवार से पहले, रविवार को नहीं हो सकता है। तो अब क्या कहा है उन्होंने, समझिए बात, अब क्या कहा उन्होंने, तो सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है। तो समझिए, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों की बातों में, गुरुवार, कॉमन क्या आ रहा है, गुरुवार। उसको भी लग रहा है कि, उसको क्या लग रहा है कि मंगलवार के बाद है, शुक्रवार से पहले है, तो मंगलवार के बाद यानी कि बुध हो सकता है या गुरुवार हो सकता है। लेकिन सुरेश को लग रहा है कि बुधवार के बाद है, बुधवार के बाद क्या है, गुरुवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, लेकिन रविवार के पहले है, तो अपना आंसर क्या होगा, गुरुवार। जो चीज़ इनमें कॉमन मिलती है भाई अपना आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है। समझिए 12 और 16 दिसंबर के बीच है, यानी 13 को हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है। ठीक है, अब फिर कौन है, उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद है और 17 से पहले है, 14 के बाद है, यानी कि 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, 15 है, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जो भिन्न हैं उन्हें बताएं। ठीक है, तो समझिए भिन्न कौन से हैं इसमें, किस तरीके से भिन्न है इसमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो ठीक है, इसको एक आप देख लेते हैं इसको। तो जनवरी में कितने होते हैं? 31। 31 वाले एक साइड लिख लेता हूँ मैं, और क्या नाम 30 वाले एक साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त ऐसे दो होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। ठीक, जुलाई, अगस्त। यहाँ और देखते हैं, सितंबर इस साइड आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब बात समझिए, ये जितने भी लिखे हैं इस साइड के, ये सभी क्या है? 31 वाले हैं, और जितने भी लिखे हैं इस साइड के, ये सभी क्या हैं? 30 वाले हैं, और फरवरी 28, 29 जो भी हो सकता है। ठीक है, तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 जो कि जिसकी भी हो, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, जुलाई अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या है? जनवरी और मई। जनवरी में कितने होते हैं? 31। मई में कितने होते हैं? 31। ठीक है, मान ली बात। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में कितने होते हैं? 31। अगस्त में कितने होते हैं? 31। ठीक है, जनवरी में कितने होते हैं? 31। और दिसंबर में कितने होते हैं? 31। यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है क्या? अब समझिए बात, इसमें क्या हो रहा है कि सभी में 31 मिल रहा है, एक को छोड़ के, अप्रैल और जून को छोड़ के। अप्रैल और जून में क्या मिल रहा है? मात्र 30 मिल रहे हैं। ठीक है, अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 फरवरी का दिन सोमवार है, तो महीने का 11वां दिन कौन सा होगा? देखिए 29 फरवरी को वो कह रहे हैं कि सोमवार है। ठीक है, तो 11 तारीख को निकालना, 11वां दिन यानी कि 11 तारीख। तो देखो एक बात समझ लीजिए कि हर 7वां दिन वही दिन होता है सेम। ऐसे आज अगर 1 तारीख है और सोमवार है, 1 तारीख है और सोमवार है, तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। हर 7वां दिन क्या होता है? सोमवार होता है, या वही रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब समझिए, जब 29 फरवरी को सोमवार था, तो 29 में से हम पहले 7 घटाएंगे, तो 29 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 को भी सोमवार होगा। अब 22 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 15। 15 को भी सोमवार होगा। अब 15 को जब सोमवार होगा तो 14 को क्या होगा? 14 को होगा रविवार। ठीक है, 13 को क्या होगा? शनिवार। और 12 को क्या होगा? शुक्रवार। 12 को क्या होगा? शुक्रवार। और फिर बचा 11, तो 11 को क्या होगा? गुरुवार। 11 को क्या होगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आने वाले कल के अगले दिन क्रिसमस दिवस है। समझिए बात, आने वाले कल के अगले दिन क्रिसमस दिवस है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है? आज निकाल लीजिए। आज, आने वाले कल के अगले दिन, यानी कि ये परसों है, लेकिन ये कह रहे हैं क्या चीज़ है? ये क्रिसमस दिवस है। क्रिसमस दिवस कब है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 25 तारीख है, 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर है। अब उन्होंने पूछा यदि आज सोमवार है, मतलब जो 25 तारीख है उस दिन क्या है? सोमवार है। ठीक है, तो नववर्ष किस दिन होगा? समझिए बात समझिए। तो नववर्ष होता है 1 तारीख को। तो अब 25 से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1। ठीक, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है। अब समझिए 25 दिसंबर को क्या था? सोमवार। 25 दिसंबर को क्या था? सोमवार था। ठीक है, मिस्टेक हो गया इसमें थोड़ा, 1 मिनट रुकिए, फिर से देखिए इसको। आने वाले कल के अगले दिन क्रिसमस है। समझिए, आज ये है, कल एक परसों। तो परसों क्या है? 25 दिसंबर है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज सोमवार है। आज क्या है? सोमवार है। आज उन्होंने सोमवार कह दिया है, तो नई साल की पूछ रहे हैं कब होगा। तो 25 से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1। ठीक है, आज सोमवार है। सोमवार, फिर मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध।
यानी कि नई साल को कौन सा दिन होगा? बुधवार अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ये वीडियो पर्याप्त है कैलेंडर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।